आखिर श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के दौरान उनके शरीर का ये अंग क्यों नहीं जला? भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के संपूर्ण अवतार कहे जाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन राजनेता और 64 कलाओं का स्वामी भी माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे उनके यदुवंश का नाश हुआ? और भगवान श्री कृष्ण के मृतक शरीर के साथ आखिर क्या हुआ? तो चलिए दोस्तों, इस खास वीडियो में यही जानते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारका इत्यादि जगहों पर बीता। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हुई। वो अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी और उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया। और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ही श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का शाप सुनकर सांब बहुत डर गया। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई। उसके बाद उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार किया। साथ ही उग्रसेन ने भी यह आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के कई लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने भी कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे का तीर का अंश था जो सांब के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद भी श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षात विराजमान है और यहीं पर कृष्ण की मृत्यु से जुड़ा राज है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तो उनकी शक्ति तो अलौकिक थी, लेकिन शरीर तो मानव का ही था जो नश्वर होता है और एक ना एक दिन उस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई तो वो धरती पर अपने इस अवतार और देह को छोड़ स्वर्ग लोक चले गए। पांडवों ने उनकी देह का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान उनका पूरा शरीर तो जलकर नष्ट हो गया, लेकिन उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने इस जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। तब से यह लट्ठे के रूप में प्रभावित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया और उनकी आस्था भगवान जगन्नाथ में थी और वे उस लट्ठे को ले गए और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का वो अंश तब से वहीं पर है। हालांकि हर 12 वर्ष के बाद मूर्ति बदली जाती है, लेकिन वो अंश अपरिवर्तित ही रहता है। दोस्तों, अब तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, उनके मृतक शरीर का आखिर क्या हुआ और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।